देखें, तो कक्षा 7 का क्या है, अध्याय हमारा 5 है, रेखा और कोण। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रेखा कोण क्या होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो मैं ये समझा दूं यहाँ पर क्या रेखा क्या होती है, कोण यहाँ पर क्या है, किरण क्या होती है, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। रेखा क्या होती है कि जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंत बिंदु। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दी, तो इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु भी पता नहीं होता है और अंत बिंदु भी कैसा होता है, अनंत पर होता है, उसे रेखा कहते हैं। दूसरा क्या है, किरण जो होती है, जैसे यहाँ पर क्या है किरण, तो किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, उसे किरण कहते हैं। अगला होता है यहाँ पर क्या, रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है कि इसका प्रारंभिक बिंदु भी और अंत बिंदु दोनों ही निश्चित होते हैं। मतलब इसमें दो बिंदु होते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों होते हैं, लेकिन किरण में एक एक बिंदु होता है और रेखा में कोई बिंदु नहीं होता है, कोई अंत बिंदु उसका नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पर। देखें, तो इसमें यहाँ पर क्या है, और भी क्या है, डेफिनेशन ही है। जैसे यहाँ पर दिए है, पूरक कोण क्या होते हैं, तो पूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जब किसी का भी पूरक कोण निकालना होता है तो उसे 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, मान के चलो मैं यदि बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या है, 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 20 माइनस करें, यानी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी आपको पूरा कोण निकालना हो तो 90 में से माइनस कर दो, पूरा कोण निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर संपूरक कोण। तो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब जब भी आपसे कोई संपूरक कोण यदि बोलता है तो 180 में से माइनस कर दो तो आपको संपूरक कोण निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जैसा मान के चलो मैं यदि बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या है, 70 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है, तो आप क्या करोगे, 180 में से 70 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री इसका संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे आपको एक्सरसाइज में इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। देखें, देखें तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निरूपित कोण। जैसे यहाँ पर क्या है, दो रेखा यहाँ पर क्या है, एक रेखा एल है, दूसरी रेखा एम है, ये आकृति में आपको दिख रही होंगी। इसको तीसरी रेखा यहाँ पर इस प्रकार ही काट रही है यहाँ पर। ठीक है, एल और एम को तीसरी रेखा काट रही है, तो इसमें 8 कोण बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोण बन रहे हैं। और इन 8 कोणों में कुछ विशेष संबंध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि आप जानते हैं कि दो रेखा जिनकी दूरी समान होती है वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं। यदि एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पर जो तिर्यकछेदी रेखा है जो कि एल और एम को काट रही है। ठीक है, दो समांतर रेखा किसी तिर्यकछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण और एकांतर कोण समान होते हैं। संगत कोण क्या होता है कि एक अंदर का और एक बाहर का, जैसे कोण 1 और कोण 6 संगत है, कोण 4 और कोण 7 संगत है, कोण 2 और कोण 5 संगत है, 3 और 8 संगत है। एक ही साइड का, एक अंतर का और एक बाहर का जो कोण होता है वो कहलाते हैं संगत कोण। और एकांतर कोण जो होते हैं अंदर ही अंदर के लेकिन विपरीत साइड के, जैसे 3 और जो 6 नंबर का कोण है वो एकांतर है। 4 और 5 नंबर का जो कोण है वो क्या है, एकांतर कोण कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सभी की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगले आप क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या दिया है, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी पूरक कोण निकालना है तो उसमें को क्या करा, 90 में से माइनस कर दो। तो 30 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 30 कम करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दो संपूरक कोणों के मापों का योग क्या होगा। तो दो संपूरक कोणों के मापों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अभी बताया था, संपूरक कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखें आगे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिया है दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। तो दो यहाँ पर क्या है, जो न्यून कोण है वो पूरक कोण हो सकते हैं। दूसरा दिया है दो
अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, और फिर यहाँ पर दी है दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, और डी दी है एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या पहला वाला सही है कि दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, क्योंकि न्यून कोण का मतलब ये होता है कि जिसका मान 90 से कैसा हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर न्यून कोण कहते हैं। और 90 से कम होगा तभी उनका टोटल क्या होगा 90 होगा, और 90 कोण होता है वो कहलाता है पूरक कोण कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, चौथे क्वेश्चन पे जाएं। क्या दिया है, एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा? तो अधिक कोण का संपूरक कोण, अधिक कोण का संपूरक कोण जो होता है वो होता है न्यून कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक का कोई कोण ले लो और उसका यदि संपूरक कोण निकालोगे तो न्यून कोण निकलेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू भी 90 से कम आएगी। कोई भी लेकर देख लो, जैसा मान के चलो मैं 100 दे दूं और मुझे निकालने के 100 का संपूरक क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा 180 में से 100 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 80 आएगा, और 80 क्या है 90 से कम है, मतलब न्यून कोण है। ठीक है, यानी कहने का मतलब सीधा सा कि न्यून कोण उसका होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना। देखें पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो संगत कोण मैंने बताया था कि एक अंदर का और एक बाहर का, एक ही साइड के जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 5 है तो ये संगत कोण है, क्योंकि कोण 1 और कोण 5 एक ही साइड के और एक अंदर एक बाहर का संगत कोण है। 2 और 6 तो देखो, तो 2 और 6 तो ये संगत कोण नहीं है, ये एकांतर कोण है। तो उसने पूछा कौन सा संगत कोण नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन संगत कोण नहीं है, बाकी सभी संगत कोण अपन को दे रखे, इनको मिलाकर आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें दिया है एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होता, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। किरण यदि होती तो एक अंत बिंदु होता है, और रेखा खंड होते हैं तो फिर दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, जब पहली हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने जी बता दिया था, और आप क्या है उसको क्या है बैक करके देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चले यहाँ पर। तो देखा क्या दिया है, अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण अधिक कोण समकोणों की पहचान कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आकृति आपको क्या है, यहाँ पर 10 आकृतियों को की लिखना है इसमें, जिनमें क्या है कोण बने, उनमें ये देखना है कि कौन से में न्यून कोण बन रहा है, कौन से में अधिक कोण बन रहा है, और कौन से में समकोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनके। देखें, तो दरवाजे की चौखट के बीच में कोण बनता है, खिड़की की चौखट के बीच में कोण बनता है, फर्श और दीवार के बीच में भी क्या है कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मोबाइल का जो ट्राइपॉड होता है उसमें न्यून कोण बनता है। पंखे की क्या है पंखुड़ियों के बीच में भी क्या है न्यून कोण बनता है। ठीक है, इसी प्रकार और आकृतियां आप इसमें लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 5 आकृति मैंने लिख दी, 5 और आप क्या है लिखोगे अपनी ढूंढ कर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है 8वां प्रश्न दिया है, दी गई आकृतियों में रेखा खंड गिनकर लिखिए। तो जैसे पहला दिया इसमें कितने रेखा खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो इसमें क्या है कुल रेखा खंड यदि हम देखें तो कितने रेखा खंड आ रहा है 18 आ रहा है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने बन रहा है 8 बन रहा है। इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने बन रहा है 4 बन रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 तो भुजा हो गई, और इसके बाद यहाँ पर क्या है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें कुल कितने रेखाखंड बन रहा है यहाँ पर 12 रेखाखंड बन रहे हैं। शायद मैंने इसको यहाँ पर इसको डबल गिन लिया, तो ये 18 ये भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखें क्या दिया है, यदि एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमको मालूम
करना है। तो इसमें आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर जी 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो नीचे यहाँ पर भी कितना बनेगा, 110 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये संगत कोण होगा। ठीक है। और जो पूरा का पूरा जो कोण होता है, इस पूरे का जो कोण का जो ये होता है वो 180 होता है। और 180 में से लेफ्ट में यदि 110 है तो राइट साइड में x बराबर कितना बनेगा, 70 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर x बराबर कितना बनेगा, 70 डिग्री आ जाएगा अपना। ठीक है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर यदि एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोणों की माप क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है। एक कोण यदि x है तो दूसरा कोण कितना है, 2x है। एक कोण दूसरे का दोगुना है, दूसरा x है तो पहला 2x है। ठीक है। दोनों का योग, तो यहाँ पर 3x बराबर कितना बनेगा, 90, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पूरक हैं। और हम जानते हैं पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए 3x बराबर 90, मतलब x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 90। ठीक है। और बटे में 3। ठीक है। 3 का भाग देंगे 90 में तो कितना आएगा, 3 3 9, मतलब कि 30 डिग्री। तो इस प्रकार x बराबर 30 आ गया। तो दोनों कोण, तो एक कोण x 30 हो गया, दूसरा कोण 2x, मतलब कि यहाँ पर 30 दूनी 60 हो गया, तो एक कोण 60 डिग्री हो जाएगा और दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर इसमें बन जाएगा उसमें। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लें और आगे बढ़ जाते हैं। देखें क्या दिया है, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा है, की त्रियक रेखा है, तो बताइए कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। ठीक है। तो कितने, यहाँ पर क्या है, एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की त्रियक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर 3 समांतर रेखा इस प्रकार है। ठीक है। और एक रेखा इन 3 रेखाओं को इस प्रकार काट रही है, तो कितने प्रतिच्छेदी बिंदु बनेंगे, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, मतलब कितने प्रतिच्छेदी बिंदु बनेंगे, तो 3 बिंदु यहाँ पर बन जाएंगे इसमें। ठीक है। तो 3 बिंदु आपका आंसर इसमें हो जाएगा उसमें। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। देखें क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों कोण बराबर हैं। ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदी छेदन रेखाओं द्वारा, अब यहाँ पर जो क्या है, ये 3 कोण बनेंगे इसमें, निर्मित कोणों के माप, तो यहाँ पर क्या है, कोण बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 60 डिग्री के कोण बनेंगे। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है। ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगला क्या दिया है, यदि P समांतर Q है तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर P और Q रेखा है और इसमें x का वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है। और x का वैल्यू निकालना है, देखें जबकि यहाँ पर क्या है, इधर जैसे 100 डिग्री दी है, यहाँ पर 80 डिग्री दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि क्या है 100 है, तो यहाँ पर x बराबर भी कितना निकलेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर x बराबर भी कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार अपना हो जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया इसमें। ठीक है। और इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।